सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद। साथियों, भारत के मूल निवासी लोग आज़ादी के इतने अरसे बाद भी अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी हजारों समस्याओं से जूझ रहे हैं। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इतनी सारी समस्याएं कम होने के बदले में दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। दुनिया में जितने भी देश आज़ाद हुए या विकसित हुए हैं, उन्होंने अपने देश में दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। नंबर एक, वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था पर, जिसे देश के लोगों का बौद्धिक विकास हो सके और बौद्धिक विकास के आधार पर देश को एक मजबूत और सशक्त देश बनाया जा सके। नंबर दो, स्वास्थ्य पर, क्योंकि स्वास्थ्य यदि मजबूत रहेगा तो देश के नागरिक बेहतर तरीके से कार्य को गति प्रदान कर सकते हैं। इनके अलावा उन्होंने प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिल सके, उन्नति के साधन मिल सकें, नागरिक साधन संपन्न बने रह सकें, इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। वहाँ की सरकारों ने इस बात पर जोर दिया। सरकारें जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के प्रति जवाबदेही सभी सरकारों की बनती है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बनती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने देश हित को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कार्य किया। वो देश अब दुनिया में बेहतर तरीके से विकसित देश बने हुए हैं और उन्नति कर रहे हैं। अब भारत की तरफ यदि हम ध्यान दें, भारत की स्थिति क्या है, भारत वर्तमान में किन चीज़ों से जूझ रहा है। नंबर एक, भारत में जितने बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होने चाहिए उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सका, जिसकी वजह से वर्तमान समय में हमारे देश में लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं। अशिक्षित और अनपढ़ होने की वजह से, बौद्धिक विकास न होने की वजह से वह जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे। नंबर दो, यदि शिक्षा एक तरफ है नहीं, स्कूल उतने बड़े पैमाने पर है नहीं जितने बड़े पैमाने पर ज़रूरत है, और उतने बड़े पैमाने पर ना होने की वजह से दूसरी तरफ निजीकरण के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं उनकी फ़ीस इतनी महंगी कर रखी है कि साधारण छोड़ो, साधन संपन्न आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचने पर मजबूर होता है। जिस तरह से शिक्षा को बाजारीकरण के माध्यम से बहुत महंगा कर रखा है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को डामाडोल बनाया हुआ है। ये देश और देश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने वाली स्थिति है। इसके अलावा हमारे सामने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, कि स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी स्कूलों की तरह सरकारी अस्पतालों की वही हालात हैं। इनके विकल्प के तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं, जिसमें मरीज़ चला जाए 1-1 लाख 2-2 लाख जैसी महंगी फीसें ली जाती हैं और उनका इलाज किया जाता है। इतनी महंगी फीस देने के बाद लोग अपना घर ज़मीन गिरवी रख के इलाज करवाने पर मजबूर होते हैं। यह हालात हमारे देश में हैं। तीसरी तरफ हम इस बात को ध्यान दें कि इस देश में आज भी 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी में हमारे देश में लाखों ने करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर देश में है और इस समस्याओं से हर गांव, हर सिटी, हर कस्बे के लोग जूझ रहे हैं। और यदि
बेरोजगारी अब बनी रही तो देश एक दिन बहुत बुरी तरह से संकट में फंस सकता है। आज लोग अनपढ़ तो छोड़ो, पढ़े लिखे लोग भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर रोजगार की तरफ, नौकरी की तरफ तलाश रहे हैं, किंतु उनको ना तो नौकरी मिल पाती हैं, ना रोजगार मिल पाते हैं। यह हालात हमारे देश में है। क्या हम जो सरकारें चलाने वाले लोग हैं अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने नैतिक हैं, ये बात हम लोगों को देखनी पड़ेगी। एक ख़ास बात और जो देखने में आ रही है वो ये है कि देश में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या केंद्र या राज्यों का जो बजट होता है वह कहाँ पर खर्च होता है, कितना खर्च होता है, इसका पूरा पारदर्शिता होना चाहिए। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं उनके द्वारा जनता के पैसा कहाँ पर कितना खर्च होता है इसका भी पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि देश से आर्थिक भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर देखने मिलता है इसको समाप्त किया जा सके और समाप्त करके प्रत्येक नागरिक साधन संपन्न हो सके। साधन संपन्न नागरिक होंगे तो साधन संपन्न देश होगा, साधन संपन्न देश होगा, खुशहाल होंगे नागरिक तो सारी समस्याओं का समाधान संभव है। हमें कई सारी चीज़ों से देश में वर्तमान में जूझ रहे लोग हैं। नंबर 1 अशिक्षा है, नंबर 2 बेरोजगारी है, नंबर 3 जो है उसके बाद में आर्थिक भ्रष्टाचार है, नंबर 4 सामाजिक गैर बराबरी है, सामाजिक भेदभाव है। ये सारी हालात आज देश के सामने चुनौतीपूर्वक बनी हुई हैं और इन सारी चुनौतियों से समस्त देश के लोगों को मिलजुल कर इन सभी का समाधान करने की ज़रूरत है। केवल सरकारों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छी सरकारें चुनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे सरकारें चुनी जाएं, अच्छे प्रतिनिधि चुने जाएं जो देश और देश के लोगों के बारे में बेहतर सोच रख कर काम को कर सकें और देश को बेहतर देश बना सकें। तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने इस दिशा में आप लोग बढ़ेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक बातों को गौर से सुना, इसके लिए आभार और धन्यवाद।